कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, समाजवादी पार्टी के साथ आपकी गठबंधन की बात चल रही है। 11 सीटें देने की बात अखिलेश यादव की ओर से कही जा रही है। आपकी तरफ से 15 सीटों की डिमांड की जा रही है, ऐसी बात सुनने में आ रही है। तो ये जो आप लोगों के बीच का समझौता है, ये किस स्तर तक पहुँचा, क्या राजी बनी है इसमें? देखिए, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी तय कर रही है। अखिलेश जी के यहाँ से उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी, हमारे यहाँ से कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें श्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, मोहन प्रकाश जी सहित हमारे सारे नेतागण हैं, जिसमें सलमान खुर्शीद साहब भी हैं। तो ये सारे के सारे हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक आध दिन में आपको इस चीज़ की घोषणा अपने आप करने को मिल जाएगी। सब लोग आपको पूरी तरीके से घोषित कर देंगे। हमारे यहाँ पर कोई भी समाजवादी पार्टी को लेकर के मतभेद नहीं है और ना ही समाजवादी पार्टी में कोई मतभेद है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद में जो इंडिया गठबंधन है, उसमें कुछ अंदरूनी रार शुरू हो गई है, कुछ टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और उसका जो मित्र मीडिया है, उसकी उपज है। अब नीतीश कुमार जी चले गए तो नीतीश कुमार जी से पूछिए कि उनको उधर जाकर के मिला क्या। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि इधर भी मुख्यमंत्री थे, उधर क्या वो प्रधानमंत्री बन गए या प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए या एनडीए के संयोजक हो गए। आज की डेट में पूछा एनडीए से जाना चाहिए कि कितनी सीट नीतीश कुमार को दे रहे हैं, कितनी सीट चिराग पासवान को दे रहे हैं, कितनी सीट पशुपति पासवान को दे रहे हैं। ये सारी की सारी बातें एनडीए से पूछी जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन एज ए ब्लॉक पूरी चट्टानी एकता के साथ खड़ा है और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के कुशासन को हराने का काम करेगा। लेकिन ये जो आप एकता की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खंडित होती नज़र आ रही है। ममता बनर्जी ने पहले ही कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, अब समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं आंखें तरेर रही, ऐसी बात कही जा रही है। तो ये जो सहयोगी दल हैं आपके, इनकी एकजुटता तो दिख तो नहीं रही धरातल पर। ममता बनर्जी साहिबा ने स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर वो इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगी। ये मेरे ख्याल से बयान कोई नहीं सुनना चाह रहा है। श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कल जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के ऊपर हमला किया, उसको कोई नहीं देखना चाह रहा है। उनके एक ट्वीट को आप देखते हैं और दूसरे ट्वीट को नहीं देखते हैं। ये जो सापेक्ष रवैया है हमारे मीडिया के मित्रों का, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आप देखने की जगह पर इंडिया गठबंधन की आप दरारें देखना चाहते हैं। हम लोग एक हैं। हाँ, एक चीज़ तय, दरारें इतनी बड़ी और गहरी हैं कि सबको दिखाई दे रही हैं। संजय भाई, ये दरारें नहीं हैं। हम आपको बताएं, हम लोग विभिन्न दल थे, विभिन्न दलों के विभिन्न सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांत हमारे कॉमन हैं, बाकी सिद्धांत हमारे अलग अलग हैं। हमारे अंदर कुछ विवाद भी हैं, लेकिन हम संवाद के जरिए उनको हल कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि एक बार डर करके एनडीए ने अपनी बैठक की, कभी दोबारा बैठक की क्या? क्या आपको मालूम है कि पशुपति पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी? क्या आप मालूम है आपको कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी? क्या आपको मालूम है नीतीश कुमार को कितनी सीटें मिलेंगी, या शिंदे को कितनी सीटें मिलेंगी, अजित पवार को कितनी सीटें मिलेंगी? आप बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन सारे सवाल इंडिया गठबंधन से सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि हमारा लोकतांत्रिक गठबंधन है, सबको बात कहने की आज़ादी है, यहाँ पर सब लोग बराबर से हैं। वहाँ पर तो एक नरेंद्र मोदी है, द्वितीयो नास्ति। संयोजक वाली बात आपने कही। जनता दल यूनाइटेड की ओर से ये कहा गया कि जो बैठकें आप लोगों की हुई गठबंधन की, उसमें नीतीश कुमार के बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाने की बात जो है वो जानबूझ करके साजिशन की गई, और यही बात उनके दिल में घर कर गई और उन्हें लगा कि नहीं, इस गठबंधन से दूर हो जाना ही बेहतर है। 1.5 महीने बाद क्यों दूर, उसी दिन दूर हो जाते। देखिए, जब किसी के परिवार के किसी सदस्य को घर से भागना होता है तो उसको शहतीर में सांप नजर आने लगते हैं। मैं नीतीश कुमार जी और केसी त्यागी जी को स्पष्ट रूप से, वरिष्ठ हैं, हार्ड हिटिंग नहीं करना चाहता। केसी त्यागी जी का बेटा भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से वो एजेंट प्रोवोकेटर की तरीके से काम कर रहे थे, ये देश के लिए ही नहीं, राजनीति के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर उन्हें कांग्रेस से कोई प्रॉब्लम थी तो मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, जैसे वो कह रहे थे कि कांग्रेस से उन्हें प्रॉब्लम है, बाकी सारे दलों, भाई बाकी सारे दलों के साथ मिलकर के कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से निकाल देते ना, खुद क्यों भागे? ये भागने के बाद बहानेबाजी बंद कीजिए। आप कहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे, हमारे गठबंधन में चले गए, अच्छा हुआ।
अंतिम प्रश्न है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन की लड़ाई है 2024 को लेकर के, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या कोई स्ट्रेटजी आप लोग बदल करके आगे बढ़ेंगे? प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किसी भी दल से अगर कोई मीर जाफ़र चला जाता है तो आपको लड़ने में आसानी होती है। जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार, केसी त्यागी जैसे लोग यहाँ पर शल्य और मीर जाफ़र की भूमिका अदा कर रहे थे, वो चले गए हैं। अब श्री कृष्ण हमारे सारथी हैं, विजय निश्चित है, पांडव जीतेंगे, कौरव हारेंगे। श्री कृष्ण अखिलेश यादव, श्री कृष्ण बिल्कुल, अखिलेश यादव भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते कि श्री कृष्ण अखिलेश यादव बिल्कुल हैं। उत्तर प्रदेश के तो श्री कृष्ण नहीं हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुरेंद्र राजपूत हैं, बता रहे हैं कि मीर जाफ़र थे नीतीश कुमार, उनका जो जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा हुआ था। अब जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई होगी वो श्री कृष्ण यानी अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ी जा सकती है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।